गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। वे बीते हुए कल थे जो बीत गए हैं, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। मंत्री बनना जिम्मेवारियों का बढ़ना। तो ये मेरे लिए तो अपार हर्ष की बात है। जी। एक कार्यकर्ता का विधायक होना, विधायक से मंत्री होना, अब इससे बड़ी बात तो कोई दूसरी नहीं हो सकती। क्या इस बार प्राथमिकताएं क्या रहेगी, क्योंकि और भी मंत्री आपके क्षेत्र से रहे हैं? मुझे क्या दायित्व मिलेगा, क्या जिम्मेवारी मिलेगी, इसके बाद कार्य निर्धारित होगा। लेकिन आप भरोसा रखिए कि मंत्री मैं अपने जिले का नहीं, मंत्री पूरे बिहार का हूँ। तो हमारे समझ से चौमुखी विकास हुआ है बिहार का, लेकिन जो लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, उनकी अपने आंखों की इलाज बाहर जाके करवा लेनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। लगातार शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों से बातचीत का सिलसिला जारी है और देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी चंपारण के एक ऐसे विधायक के पास है जो कि अब मंत्री बन चुके हैं, नंदकिशोर राम जी। बहुत स्वागत है, आज मंत्री पद का दायित्व आपने संभाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर से आप विधायक हैं और मंत्री पद के दायित्व मिलने के बाद क्या कुछ कहेंगे, किस तरह की खुशी आज? देखिए, मंत्री बनना जिम्मेवारियों का बढ़ना है। लंबे समय से मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ और एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बना के मंत्री परिषद में शामिल किया, तो ये मेरे लिए तो अपार हर्ष की बात है। जी। एक कार्यकर्ता का विधायक होना, विधायक से मंत्री होना, अब इससे बड़ी बात तो कोई दूसरी नहीं हो सकती मेरे समझ से। चंपारण का क्षेत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है। पूर्व मुख्यमंत्री जी का बड़ा लगाव रहता था उस क्षेत्र से। तो क्या इस बार प्राथमिकताएं क्या रहेगी, क्योंकि और भी मंत्री आपके क्षेत्र से रहे हैं, नारायण सर रहे हैं, और भी जो लोग हैं वो रहे हैं। देखिए, जब तक विभाग का बंटवारा नहीं होता, मैं अभी केवल मंत्री हूँ। मुझे क्या दायित्व मिलेगा, क्या जिम्मेवारी मिलेगी, इसके बाद कार्य निर्धारित होगा। लेकिन आप भरोसा रखिए कि मंत्री मैं अपने जिले का नहीं, मंत्री पूरे बिहार का हूँ और मेरे द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा पूरे बिहार के विकास के लिए लिया जाएगा। युवा मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका मिलेगा आप लोगों को? ये तो सौभाग्य की बात है। आज जो पुराने हो गए हैं, कल युवा थे, और जब वे लोग युवा थे तो हम लोग छात्र जीवन था हम लोगों का, तो हम लोग भी, लेकिन काम तो बढ़िया होगा। काम बढ़िया होगा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रधानमंत्री जी का भी आज आशीर्वाद मिला। देखिए, यह सौभाग्यशाली धरती है बिहार, जहाँ मंत्रिमंडल के विस्तार में जिस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी या फिर केंद्र के सारे वरिष्ठ जनों का जो आगमन हुआ, तो यह संकेत देता है कि बिहार में कुछ बड़ा होगा। बड़ा होगा, एकदम बड़ा होगा। अभी और भी बड़ा करने के फिराक में। हाँ हाँ, एकदम। तो विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया, अब क्या? बिहार नहीं, विकास में बड़ा होगा। हाँ। हम आग्रह करें आपसे कि जब हम लोग एनडीए बना था बिहार में 2005 में, तो हम लोग कार्यकर्ता थे। जो भरोसा जताया बिहार के जनमानस ने एनडीए पर, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर, युग पुरुष नीतीश कुमार जी पर और आदरणीय पूज्य सुशील कुमार मोदी जी पर जो भरोसा जताया, जनादेश दिया, जनादेश के अनुरूप, तो हमारे समझ से चौमुखी विकास हुआ है बिहार का। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ, उनकी अपने आंखों की इलाज बाहर जाके करवा लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और, चंपारण में जब हम लोग गए थे तो लोग 2005 के पहले का, 90 के दशक वाले बिहार की बहुत चर्चा करते हैं। लोगों में बहुत डर था कि कहीं उन लोगों का सरकार ना आ जाए, दस्यु सरगनाओं का राज ना आ जाए। तो अब आसान्वित आप कराएंगे उन लोगों को कि अब सब ठीक होगा? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। वे बीते हुए कल थे जो बीत गए हैं, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। इनकाउंटर होगा अपराधियों। देखिए, इनकाउंटर तो नहीं हो रहा। हमारी समझ है कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती। बिल्कुल। अपराधी की एक जात होती है अपराधी, और अपराध पर अंकुश लगना चाहिए। आप बताइए, किसी
के साथ जब दुर्घटना होती है, थोड़ा 1 मिनट सोचा जाए कि वह आदमी के जगह पर मेरे परिवार का, आपके परिवार का कोई सदस्य होता तो कैसा गुजरता। कानून अपना काम करेगी, कानून का राज स्थापित होगा। हम लोग बिहार के चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे, क्योंकि जो प्रतिष्ठा बिहार को प्राप्त रहा है उसे पुनः वापस लाना है। चलिए, तो जो प्रतिष्ठा बिहार का रहा है उसे पुनः वापस लाना है। देखिए, ऊर्जावान मुख्यमंत्री के साथ तमाम युवा जो है मंत्रियों की संख्या काफी है इस मंत्रिमंडल में, तो बिल्कुल जो नई लकीर और बड़ी लकीर खींचने की बात की जा रही है, तो वो अब कहीं ना कहीं उस पर काम होते हुए दिखाई देना शुरू हो गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।